बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ई कैट और एम कैट के हवाले से। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आज के लेक्चर में मैं 30 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन यहाँ पे लिखूँगा। और स्टूडेंट्स, मोस्टली जितने भी अप टू डेट पेपर्स हैं ई कैट के और एम कैट के, उनमें हो नहीं सकता कि इन 30 में से डायमेंशंस ना आए। तो इसलिए आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक सुनना है और याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, द पार्ट्स ऑफ बेस यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इज टर्म्ड एज डायमेंशंस। अब फिजिकल क्वांटिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करूंगा। जैसे लेंथ के लिए आप यूज करते हैं एल, मास के लिए आप यूज करते हैं एम, और टाइम को आप कैपिटल टी से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इनक्लोज करते हैं। जैसे लेंथ की डायमेंशन एल से, मास की कैपिटल एम से, और टाइम की टी से। वेलोसिटी सबसे पहली डायमेंशन नंबर 1 पे वेलोसिटी का फार्मूला स्टूडेंट्स हम जानते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब d डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए आप लेंथ यूज करेंगे, यानी मीटर इसका यूनिट है तो लेंथ। टाइम के लिए आप कैपिटल टी, सो द डायमेंशन बिकम एल टी माइनस 1। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी माइनस 1। अब एक्सेलरेशन पे आ जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फार्मूला आपको याद है v बाई टी होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1 और डिवाइडेड बाय टी, और इस टाइम की जगह पे आप कैपिटल टी से आप लिखेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट होकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 2। तो यहां से एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2। नंबर 3 इज फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम की डायमेंशन कैपिटल एम, और ए की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की है एल टी माइनस 2। अब इनको अगर आप सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी एम एल टी माइनस 2। सो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2। अब नेक्स्ट में आता है वर्क। वर्क बराबर होता है जी एफ इंटू डी के। फोर्स की डायमेंशन आपके सामने एम एल टी माइनस 2, और डी जो है डिस्टेंस, मीटर इसका यूनिट, और इसकी जगह पे आप एल लिखेंगे। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब एक बात यहां पे ज़हन में रखनी है स्टूडेंट, वो ये कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम होता है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है, और जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं है। अब यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसलिए इसकी डायमेंशन भी सेम रहेगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल होता है। अब अगर इसका यूनिट जूल है तो सिंपल सी बात है, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो द डायमेंशन रिमेन द सेम। देन आता है जी लीनियर मोमेंटम, जिसे हम मोमेंटम भी कहते हैं, और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ये आ गया कैपिटल एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एल टी माइनस 1। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एम एल टी माइनस 1। So that is the dimension of linear momentum or momentum. Then angular momentum, L is equal to R into P. R डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होगी, L। P की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली एम एल टी माइनस 1। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। So that is the dimension of angular momentum, ml square t minus 1.
नेक्स्ट में आता है टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, आर इंटू एफ। आर डिस्टेंस है, यूनिट होगा मीटर, तो इसकी जगह पे एल लिखेंगे। फोर्स, इसकी डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या थी, एम एल टी माइनस टू। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन गई हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दैट इज द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स फार्मूला याद होना चाहिए आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं तो ओमेगा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, v ओवर आर के। v की डायमेंशन हमें पता है एल टी माइनस वन, और बटे में डिस्टेंस r, इसका यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहां पे लेंथ आएगा। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या डायमेंशन आएगी, t माइनस वन। तो यहां से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, तो ओमेगा इसकी डायमेंशन क्या होगी, t माइनस वन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में आप ये कहेंगे कि फार्मूला हम जानते हैं a इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अल्फा किसके बराबर होगा, a ओवर आर के। अब a की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस r डिस्टेंस यूनिट मीटर, तो यहां पे लेंथ आ गया। लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, t माइनस टू। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट में आ जाए फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी f से ज़ाहिर करते हैं, फार्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू वन ओवर टी। f इज इक्वल टू वन ओवर टी, टी ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा t माइनस वन। So the dimension of the frequency is t minus 1. Focal length, अब focal length क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है, यानी focal length आप ये कहते हैं कि it is distance and its unit is मीटर या सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट सेंटीमीटर होता है focal length। अब focal length सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस P इज इक्वल टू वन ओवर एफ, एफ इज द फोकल लेंथ। अब यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ की जगह पे आप L लिखेंगे और ये ऊपर शिफ्ट होगा L माइनस वन। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। अब नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में आ जाए स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं और सिग्मा बराबर होता है F ओवर ए के। F की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर। अब जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा जी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। देन आता है प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला भी सेम होता है जो स्ट्रेस का है, एफ ओवर ए, तो स्टूडेंट्स इसकी भी डायमेंशन यही रहेगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देन आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप ई से ज़ाहिर करते हैं और ई बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि डेल्टा एल ओवर एल दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, स्ट्रेस रहता, और जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो इसलिए इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बुल्क मॉडुलस स्टूडेंट्स, कोई भी मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, यंग मॉडुलस हो, बुल्क मॉडुलस हो, सेम डायमेंशन, और डायमेंशन क्या रहेगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ बुल्क मॉडुलस। देन आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं स्टूडेंट्स। अब फार्मूला क्या होता है जी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और थीटा विल बी इक्वल टू एस ओवर आर। अब एस डिस्टेंस है, यूनिट क्या होगा, मीटर, लेंथ आएगा एल, और आर भी डिस्टेंस है, इसकी जगह पे भी लेंथ है, सो दे कैंसिल आउट, तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे डायमेंशनलेस, डायमेंशन लेस, यानी
इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। मैग्निफिकेशन पे आ जाएं। मैग्निफिकेशन आप जानते हैं कि एम से ज़ाहिर करते हैं, बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये भी एल डिवाइडेड बाय एल, सो दे कैंसल आउट। तो इसलिए इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। यानी आप ये कहते हैं, मैग्निफिकेशन दोबारा सुने, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई ओवर एच ओ। ये हाइट है, डिस्टेंस है, इसकी जगह पे लेंथ आ गया एल, और यहां पे सेकंड केस में भी आप देख रहे हैं इसकी जगह पे भी एल आ गया, दे कैंसल आउट। तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में 21। स्टूडेंट 21 में वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द वेव स्टूडेंट्स, इट इज द डिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब अगर इसका यूनिट मीटर होता है तो मीटर के लिए आप क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। सो इट्स डायमेंशन इज कैपिटल एल। पावर पी बराबर होता है किसके जी, डब्ल्यू ओवर टी के। वर्क की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और बटे में ये कैपिटल टी। अब एक टी यहां पे देखें, ये टी है हमारे पास, ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो ये बनेगा जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। दोबारा से देख लें, डब्ल्यू वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी के, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ये टी ऊपर जाके माइनस होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है ड्रैग फोर्स, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है, और ईटा किसके बराबर होगा, एफ ओवर आर वी। अब देखिए 6 पाई कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। अब वैल्यू यहां पे लगा दें, एफ की डायमेंशन क्या होती है जी, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस है, लेंथ होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एल टी माइनस 1 होगी। अब एक एल से कैंसिल आउट हो गया, और ये बनेगा जी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन दोबारा से देख लें। फार्मूला स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए डायमेंशन के लिए, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा किसके बराबर होगा, एफ ओवर आर वी, क्योंकि 6 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहां फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस 2, और बटे में आर डिस्टेंस लेंथ होगी, और वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एल से एल कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके एम एल माइनस 1 बन गया, और टी माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 यू गेट माइनस 1। तो ईटा की डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। अब नेक्स्ट में आता है एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए आप डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। ये बात आपने ध्यान रखना, तो डायमेंशन है एल स्क्वायर। वॉल्यूम यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या बनेगी, L3। डेंसिटी रो से दार करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी डायमेंशन आपने यूं लिखनी है, कैपिटल एम, और वॉल्यूम मीटर क्यूब है, तो क्या बनेगा ml3, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा ml माइनस 3। so in that way the dimension of the density are ml minus 3। ये बात आपने ही करना। अब स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट के किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, एफ ओवर एक्स। एफ की डायमेंशन हम ऑलरेडी जानते हैं, एम एल टी माइनस 2, और एक्स डिस्टेंस है, यूनिट मीटर होता है, तो इसकी जगह पे एल आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट डायमेंशन क्या बनेगी, एम टी माइनस 2। तो यहां से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, के बराबर होता है एफ ओवर एक्स के, एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस है यूनिट मीटर होगा, इसकी जगह पे एल आ गया, कैंसिल आउट हो गया, एम टी माइनस 2। देन आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स ये भी फार्मूले से आपने डाइव करनी है।
एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्टूडेंट्स। जी किसके बराबर होता है जी, एफ ओवर आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। एफ की डायमेंशन क्या होगी, ml t माइनस टू, आर स्क्वायर डिस्टेंस क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा, और बटे में m1 की जगह पे क्या आ गया, m आ गया, m2 की जगह पे भी m ही आ गया। सो दे कैंसिल आउट। डायमेंशन क्या बनेगी, ये देखिए m ऊपर जाके क्या बना, m माइनस वन, और यहां पे l है, ये l स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके कितना बन गया, l3 बन गया, और यहां से t माइनस टू। सो द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन है जी m माइनस वन, l3, t माइनस टू। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्ट्रेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन को आप डेल्टा एल ओवर एल लिखते हैं। अब डेल्टा एल यूनिट मीटर, इसका भी मीटर, तो एल एल से कैंसिल आउट हो गया, तो इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन स्टूडेंट्स नहीं है। प्रीमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्टूडेंट्स। अब म्यू नॉट जिसे आप कहते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब स्टूडेंट्स 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होगी। वेबर किसके बराबर है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। अब ये वाली वैल्यू आपने यहां पे वेबर की जगह पे लगा देनी, तो म्यू नॉट की डायमेंशन स्टूडेंट्स ये बनेगी, वेबर की जगह पे आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और इंटू पर एम्पेयर इंटू पर मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखें ये m है और ये m माइनस वन, दे कैंसिल आउट, ये बन गया जी न्यूटन a माइनस टू। अब न्यूटन फोर्स का यूनिट है और इसकी डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या थी, ml t माइनस टू, a माइनस टू। अब ये एम्पेयर है स्टूडेंट्स, इसको आपने एज इट इज रखना है। एम्पेयर जो है ये बेस क्वांटिटीज है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, a माइनस टू ही रखें। और यहां से हमें ये पता चल गया द डायमेंशंस ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस स्टूडेंट्स म्यू नॉट एंड डायमेंशंस आर ml a square a minus 2 a minus 2 t minus 2. So these are the dimensions of permeability of free space mu naught students. तो स्टूडेंट्स ये 30 डायमेंशन जो मैंने अभी शेयर की हैं, ये स्टूडेंट्स अगर आप याद कर लें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ई कैट और एम कैट में डायमेंशन इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगी। तो स्टूडेंट्स आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।